कृष्ण वंदना से शुरू। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। हम माने या ना माने, संसार चल, गीता ज्ञान की जो तथ्य है, जो इसका क्रक्स है, संसार चल उसी के इर्द गिर्द रहा है। हम माने या ना माने, या हमारी समझ कब आए वो अलग बात है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पार हो। यदि हमें किसी मुसीबत से निकलने का रास्ता मिल जाए तो ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है कि आज हमारी श्रद्धा यहाँ आकर टिक गई है कि गीता हमें रास्ता तो दिखा ही देगी। हम चल कितना पाते हैं ये थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन ये भी कोई कम उपलब्धि नहीं है कि हमें ये तो पता है कि नदी के किनारे हम पहुंच गए हैं और किस नाव में बैठना है, ये तो हमें पता है ना। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। क्यों? संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। हमारे यहाँ कितने सारे ग्रंथ माने जाते हैं ना, जो वास्तव में हमें धर्म का ज्ञान देते हैं। जैसे वेद, श्रुति बोलते हैं वेदों को, फिर उपनिषद उनका ही एक हिस्सा, वेदांत वेदों का जो ज्ञान वाला पार्ट है वो। वेदों के चार भाग हम मानते हैं। तो जैसे पहले उनकी ऋचाएं होती हैं, फिर आरण्यक, ब्राह्मण, और फिर उनका उपनिषद वाला पार्ट। तो इस तरह, तो ये गीता क्या है? इन सब का सार है। उतना वेदों में श्रुति उपनिषद वेदांत इतने ग्रंथ हैं कि हम तो इस जीवन में तो मतलब एक जीवन में क्या कई जन्मों में भी ना पढ़ पाए। तो हमारे लिए क्या है राहत की बात कि हमें ये गीता के रूप में एक जैसे कैप्सूल मिल गया है ना। तो ये सारों का सार है। श्रुति उपनिषद वेदांत सब ग्रंथों का परम शुभ सार है। इसलिए हम ये गीता नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें कोई पूरा करने की वो नहीं है कि हमारे 18 अध्याय कब पूरे होंगे। एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं ना, जैसे मंजिल के बजाय हम रास्ते को एंजॉय कर रहे हैं। चाहे एक ही श्लोक करें, चाहे दो करें, चाहे तीन करें, लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी को। एक भी श्लोक जिस दिन हमारे जानने में आ जाएगा, मानने में नहीं, हमने बहुत बार समझ लिया है मानना और जानना अलग चीजें हैं। जिस दिन जानने में आ जाएगा, वो कहीं भी किसी भी दिन वो एक श्लोक का एक हिस्सा भी यदि हमने जान लिया तो बस उसी दिन समझो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, हम सही रास्ते पे चल पड़ेंगे। अभी हम मानते तो हैं, लेकिन अभी हमें अनुभव करना बाकी है। तो पिछली बार हमने 7वें अध्याय का 20वां 21वां और 22वां तीनों श्लोक हमने अर्थ एक बार देख लिए थे, पढ़ लिए थे तीनों। अब हम उसका थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं उनको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां 21वां और 22वां इन तीन श्लोकों में क्या बताया गया है हमें? जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन हमने पढ़ा 16वें से 19वें तक। जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण हो जाते हैं। 19वें श्लोक तक करने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में
देवताओं के शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। ये भी हमने पिछली बार देख लिया था। तो क्या है 20वां श्लोक? कामयितैतैरितज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्य देवतः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। उन उन कामनाओं से, मतलब जो जिसकी जो कामना है, हम तो सब कामनाओं के ही तो चलते हैं ना, कामनाओं से ही तो हमारा जीवन चल रहा है। हर कोई की कुछ ना कुछ कामना है, हर किसी की कुछ ना कुछ कामना है, और कामनाओं ही के बूते हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो उन उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, क्या कहा गया हमें? कामनाएं लेकिन हमारा ज्ञान हर लेती है। कामनाएं हमें ज्ञान से दूर कर देती हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम ज्ञान की तरफ जाते ही नहीं, कामनाओं में उलझ जाते हैं। तो जब उन उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, उन उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य स्वया प्रकृत्या, अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से। ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। हम सबका एक अपना स्वभाव है, एक अलग स्वभाव है। हम बोलते ना सबका स्वभाव अलग अलग होता है, और स्वभाव क्या, वो आसानी से नहीं बदलता। जब तक मनुष्य खुद ही ना चाहे तब तक वो आसानी से बदलता भी नहीं है। तो यहाँ कृष्ण भी उस बात को स्वीकार करते हैं कि अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियता, नियंत्रित होकर। और हम जो अलग अलग जितने भी लोग हैं दुनिया में, सब अपने अपने स्वभाव से नियंत्रित होते हैं। उनका नियंत्रण करता कौन है? हम सबका हमारा अपना स्वभाव। स्व मतलब अपना, भाव माने भाव। तो जो जिसका भाव है, जो जिसका स्वभाव है, वो व्यक्ति उससे नियंत्रित होता है। तो क्या कहते हैं कृष्ण? उस अपने स्वभाव से नियंत्रित होकर तम तम नियमम आस्थाय, उन उन अर्थात देवताओं के उन उन नियमों को धारण करके करते हुए अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। पहले तो हमने देखा जो खाली भगवान की शरण रहते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? अन्य देवताओं की शरण होते हैं। वो क्यों? अपने अपने स्वभाव के अनुसार, सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग देवताओं की शरण हो जाते हैं। अब हम समझें इस बात को। कामई तई तई ऋत ज्ञान, कामई तई तई ऋत ज्ञान मतलब उन उन अर्थात इस लोक के भी और परलोक के भी भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। दोनों बातें ध्यान देनी है हमें। कामनाएं इस लोक की भी हैं, परलोक की भी हैं। तात्पर्य क्या है इस बात का? परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, हमें शरीर किस लिए मिला है? ये हम गीता बार बार हमें बता चुकी है कि विवेक पूर्वक हमें सही ज्ञान प्राप्त करना है और परमात्मा की प्राप्ति करनी है। मनुष्य शरीर मिला तो इसके लिए है, लेकिन ये विवेक पूर्वक जो व्यवहार करने के लिए और ईश्वर को पाने के लिए जो मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर, मनुष्य जन्म लेकर भी हम परमात्मा की प्राप्ति ना करके कहाँ लगे रहते हैं? 24 घंटे अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। कहाँ लगे रहते हैं? अपनी कामनाओं की पूर्ति में। बहुत ध्यान से हमें ये बात समझनी है, और ये हम सब इसके गवाह बनना। यदि हम ईमानदारी से देखें हमारा ड्राइव क्या रहता है, हम जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात है जो गीता का सारा सार है, जो दूसरे अध्याय में इतने अच्छे से समझाया गया। इसीलिए बार बार क्या बोलते हैं? निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। सारा सार गीता का इसमें समाया हुआ है, लेकिन हम समझते कहाँ हैं। इसलिए इतनी गीता का विस्तार हमें दिखाया जाता है। तो हम परमात्मा की प्राप्ति की तरफ ना लगकर हम करते क्या हैं? अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही हम हर वक्त लगे रहते हैं। कामना होती क्या है? यदि हमें इसको परिभाषा देनी पड़े, डिस्क्राइब करना पड़े, तो कामना क्या होती है? संयोग जन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हमें ये करें, इससे हमें सुख की अनुभूति होगी। कोई भी ऐसी कामना तो करता नहीं जिससे उसे दुख मिले। तो संयोग जन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। आगे बात समझ में हमें। अब कामना भी दो तरह की है। एक तो यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना, और स्वर्गादि परलोक भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। दो ही तरह की कामनाएं हैं। ये भी हमने देख लिया ना। या तो दो तरह के लोग हैं, एक तो जो पूरी तरह से दुनिया में ही रचे बसे पचे हुए हैं, दुनिया की ही कामना करते रहते हैं, और दुनिया की कामनाएं पूरी करने के लिए धन चाहिए, तो वो धन संग्रह में लगे रहते हैं।
है ना। तो यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना, और दूसरी कामना होती है कि हमें मरने के बाद कुछ अच्छा लोक मिल जाए। तो स्वर्ग आदि परलोक भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना, तो उसके लिए हम अच्छे काम करते रहते हैं, पुण्य के काम करते रहते हैं। ये तो बात यहाँ होगी। अब पहली कामना क्या है? धन संग्रह की। तो धन संग्रह की कामना भी दो तरह की है। कैसे? पहली तो हम ये चाहते हैं कि धन खूब मिले हमें, यहाँ हम चाहे जैसे भोग भोगे, चाहे जब, चाहे जहां, चाहे जितना धन खर्च करें, हमें कोई सोचना ना पड़े कि आज यहाँ मुझे लाखों रुपए, हजारों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करने हैं, तो कोई चिंता ना हो। बस जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे हम धन खर्च कर सकें, सुख आराम से हमारे दिन बीते। तो इन सब के लिए हम ये क्या है? संयोग जन्य सुख। इसके लिए धन संग्रह की कामना होती है। दूसरी, धन संग्रह की कामना का एक और भी बड़ा कारण होता है। देखिए, इतना धन संग्रह कि हम अपना आराम से जी सकें, अपना सब कुछ कर सके, ये तो सब आम है, सबको होता ही है। दूसरा क्या होता है? मैं धनी हो जाऊं, धनी लोगों की लिस्ट में मेरा नाम आए, कि इंडिया में या वर्ल्ड में जो नाम आते हैं ना, कि रिचेस्ट पर्सन, फिर सेकंड रिचेस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कि मेरी धनी लोगों की लिस्ट में मेरा नाम शुमार हो। अब यहाँ जरूरत नहीं है धन की। अब यहाँ क्या हो गया? मैं इतना धनी हो जाऊं, धन से मैं इतना बड़ा बन जाऊं। इन सब के लिए मतलब ये क्या है? हमारे ईगो को सेटिस्फाई करेगा, अभिमान जन्य। कि मैं आज जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनका नाम है देश में, उनमें मेरा भी नाम शुमार हो जाए। ये हमारे अभिमान को तृप्त करेगा। उस पैसे का हम उपयोग नहीं कर सकेंगे, खाली वो जो जीरो बढ़ते जाएंगे बैंक बैलेंस में, कि आज ये इतने करोड़ों का मालिक है, ये इतने अरबों का है, इसकी इतनी इंडस्ट्रीज हैं। ये एक अभिमान को तुष्ट करता है। तो अभिमान जन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। तो हमने देखा, कामना, धन संग्रह की कामना भी दो तरह से होती है। ऐसे ही दूसरी कामना क्या है? पुण्य संग्रह की कामना। पुण्य संग्रह की कामना भी दो तरह की है। पहली तो क्या है? मैं पुण्यात्मा कहलाऊं, कि दुनिया में मैं जी रहा हूं, लोग मुझे ये समझे, भाई ये तो बड़ा साधु है, बड़ा संत है, बड़ा पुण्यात्मा है ना। एक तो ये कामना होती है। दूसरा, परलोक में मेरे को भोग मिले। एक हम इसलिए पुण्य संग्रह करते हैं कि भाई यहाँ के बाद स्वर्ग आदि अच्छे लोग मिले, उन लोकों में हम जाएं और वहां पे मुझे भोग भोगने को मिले। तो इन सभी कामनाओं से, चाहे वो पुण्य की कामना है, चाहे यहाँ धन संग्रह की कामना है, अभिमान की पूर्ति की कामना है, कुछ भी है, इन सब कामनाओं से क्या होता है कि जो गीता ने हमें सिखाया, सत और असत, नित्य और अनित्य, सार और असार, बंधन और मोक्ष, इन सब का जो विवेक है वो हमारा ढक जाता है। वो विजडम हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि हम पूरी तरह कामनाओं में फंस जाते हैं। तो वो विजडम को मौका ही नहीं मिलता। हम सत और असत का फर्क ही नहीं समझ पाते, या समझ पाते हैं तो भूल जाते हैं। विवेक जब हमारा ढक जाता है, विवेक जब हमारा आच्छादित हो जाता है, तो हम समझ ही नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं, जिनमें हमने अब तक अपना जीवन बिता दिया और आगे भी मरते दम तक बिताते जाएंगे, वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे, और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे, हम भूल ही जाते हैं ये बात। बच्चे के मोह में पड़े हैं, कब तक वो बच्चा साथ देगा हमारा, ये बात तो हम भूल ही जाते हैं, है ना। ऐसे ही एक उदाहरण दिया है, ये तो हम भूल जाते हैं। कामना उन्हीं उन्हीं चीजों की करते हैं, लेकिन वो कभी हमारे साथ टिकती नहीं है। तो आगे क्या बोला इन्होंने? प्रकृत्या नियतः स्वया, ये तो बता दिया। अब कामनाओं के कारण जैसे अभी हमने देखा ना, पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे हम, प्रकृत्या नियतः स्वया। तो हमने पहले 15वें श्लोक में, अभी अब तो हम 20वें पे हैं, 15वें श्लोक में हमने क्या देखा था? ज्ञान तो ढकता है, विवेक ढकता है। 15वें श्लोक में क्या कहा था हमें? कि ज्ञान माया से ढका हुआ है, माया ढक लेती है हमारे ज्ञान को। और यहाँ जो ज्ञान ढकने की बात आई है, वो ज्ञान किससे ढका है? कामना से ढका है। फर्क समझ रहे हैं ना? एक तो माया ने ही हमारा ज्ञान ढक लिया, एक हमारी कामनाओं ने हमारा ज्ञान ढक लिया। तो वहां जो हमने 15वें श्लोक में देखा था, कामना पूर्ति के लिए वहां लोग जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं, धन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। और यहाँ पुरुष कामना पूर्ति के लिए क्या करते हैं? देवताओं का आश्रय लेते हैं। थोड़ा फर्क है, कामना की पूर्ति तो है, पर वहां जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं, यहाँ देवताओं का आश्रय लेते हैं। वहां के पुरुष दुष्टता के कारण वहां साम दाम दंड भेद कैसे भी करके बस अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, नरकों में जाते हैं। और यहाँ पुरुष कामना के कारण
बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। फर्क है, कामना दोनों जगह है, वहां जड़ पदार्थों का आश्रय लिया, यहाँ देवताओं का आश्रय लिया। तो ये फर्क है। यहाँ जब पुरुष कामना के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। तो अब हमें कहा क्या है यहाँ पे, प्रकृत्या स्वया, कामनाओं के कारण विवेक ढक जाने से वो अपनी प्रकृति से, हम सब क्या है, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव से। यहाँ प्रकृति वो पुरुष प्रकृति वाली प्रकृति नहीं है, यहाँ प्रकृति कौन सी है, हमारा स्वभाव। जैसे बोलते हैं ना, इसकी तो प्रकृति ही ऐसी है, जो हम बोलते हैं इसका तो स्वभाव ही ऐसा ही है, भाई ये क्या करे। या हम भी खुद ही कई बार बोलते हैं भाई क्या करें, स्वभाव से मजबूर है, हम तो अपने प्रकृति से मजबूर हैं। सबकी अलग अलग प्रकृति होती है, तो यहाँ प्रकृति स्वभाव के लिए आया है। तो प्रकृति शब्द हमारे स्वभाव का वाचक है। तो समष्टि प्रकृति जो है, जो प्रकृति पुरुष, उसका वाचक क्या नहीं है। ये व्यक्तिगत स्वभाव सब में मुख्य होता है। हमने बोला ना, आपका अलग स्वभाव है, स्वभाव, अपना भाव, वो सबका अपना अलग अलग होता है। स्वभावो मूर्धनि वर्तते, व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ ही नहीं सकता जब तक कि कोई उसके लिए पूरी तरह से अपने आप को अलग एफर्ट करके ही ना लगे, तब तक स्वभाव नहीं छूटता, नहीं तो वो स्वभाव ही क्यों कहलाए, है ना। तो या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते, कोई नहीं छोड़ सकता उसको। परंतु इस स्वभाव में जो दोष है, प्रकृति तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन यदि हम थोड़ा अलर्ट हो जाए, थोड़ी अवेयरनेस आ जाए, तो इस प्रकृति में, इस स्वभाव में जो दोष हैं हमारे, उनको हम छोड़ सकते हैं। क्योंकि यदि हम कुछ भी ना छोड़ सके, तब तो फिर हम कहेंगे कुछ प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है, भाई हमारे तो वश में है ही नहीं, स्वभाव है हमारा, तो स्वभाव लेके पैदा हुए हैं, हम तो कोई बदल तो सकते नहीं है। लेकिन गीता कहती है ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, दोषों को छोड़ सकते हो। और अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता, तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या है। पशु नहीं है हम जो हम छोड़ नहीं सकते, हम मनुष्य जन्म की यही तो महिमा है कि हम बदल सकते हैं अपने आप को, छोड़ सकते हैं, अपने स्वभावगत दोषों को हम बदल सकते हैं। सॉरी, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष और शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, यही कृष्ण बार बार कह रहे हैं। अर्जुन को जो इतना समझा रहे हैं ना, 7वें अध्याय तक तो हम ही पहुंच गए हैं, इतना जो समझा रहे हैं वो इसीलिए कि यदि ये स्वभाव है कि अर्जुन जैसा है वैसा ही रहेगा, बदल ही नहीं सकता, तो कृष्ण पागल थोड़ी है जो समझाए चले जाएंगे उसको। बदल सकते हैं हम, अपने स्वभाव के दोषों को हटा सकते हैं, स्वतंत्र हैं हम, है ना। तो जब दोष हटाएंगे तो अपने आप हमारा स्वभाव निर्मल होता चला जाएगा, शुद्ध होता चला जाएगा, स्वतंत्र हैं हम। लेकिन जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है, जब तक कामनाएं 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 और इच्छा सिर्फ एक ही है कि कामनाएं पूरी हो जाएं मेरी, तब तक अपने स्वभाव में सुधार नहीं कर सकता। तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है। हम कहते हैं स्वभाव के हाथों मजबूर हैं हम। क्यों मजबूर हैं? जब तक कामना पूर्ति में लगे हुए हैं। परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है, जब हमको गीता की सीख समझ में आ गई और हमने ये सोच लिया कि मेरा उद्देश्य क्या है, कामना पूर्ति नहीं है, मेरा उद्देश्य कामना को मिटाना है। देखिए कितनी सुंदर बात है, उद्देश्य बदलना है सिर्फ। अभी हम पीछे पड़े हैं कामनाओं के, ये कामना पूरी हो जाए, ये कामना पूरी हो जाए। जैसे ही हमने अपना उद्देश्य शिफ्ट किया, अपने स्वभाव को बदला कि मेरा उद्देश्य कामनाओं की पूर्ति नहीं है, मेरा उद्देश्य क्या है, कामनाएं पैदा ही ना हो, मुझे तो निष्काम होना है, अपना कर्तव्य कर्म खूब करना है, बदलेगा कुछ भी नहीं। ऊपरी सतह पर कुछ भी नहीं बदलेगा, हमारे एफर्ट वैसे ही चलते रहेंगे, हम वैसे ही कर्म करते रहेंगे, लेकिन बस अंदर से ये चीज बदल जाएगी कि मुझे कामना की पूर्ति नहीं करनी है, निष्काम होकर कामना को छोड़ना है। तो ये जब कामना मिटाने का जब हमारा उद्देश्य हो जाता है, तो हम अपनी प्रकृति में, अपने स्वभाव में सुधार कर सकते हैं। अर्थात फिर हम अपने स्वभाव के वशीभूत नहीं रहेंगे, फिर हम आजाद हो जाएंगे उसकी परवशता से। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा ही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मजबूरी है मेरी। ऐसा हम बहुत यूज करते हैं, क्या करूं, मैं चाहती तो बहुत हूँ, चाहता तो बहुत हूँ, पर मैं कर नहीं पाता, स्वभाव से मजबूर हूँ। तो ये स्वभाव में परिवर्तन तब होगा हमारा, ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल सीख है आज के इस श्लोक से। स्वभाव में परिवर्तन तब होगा हमारे अंदर जब हम क्या करेंगे, कामना पूर्ति का उद्देश्य हटाकर
कामना मिटाने को अपना उद्देश्य बना ले। दोनों बिल्कुल उल्टी बातें गीता हमें कह रही है। करेंगे वही सब, मिलेगा हमें वही जो हमें कामना रखते हुए मिलना है, कुछ कमी नहीं पड़ेगी हमारी, पर हमारा लक्ष्य बदल जाएगा। बहुत अच्छी बात हमें मिल गई है आज। तो अब आगे क्या कहते हैं फिर कृष्ण, तम तम नियमम आस्थाय, कामनाओं के कारण, लेकिन यदि हम कामनाओं के कारण प्रकृति अपने स्वभाव के परवश होकर मनुष्य क्या करता है, कामना पूर्ति के अनेक उपायों और विधियों को ढूंढता रहता है कि मेरी कामना कैसे पूरी हो जाए। अनेक तरह के उपाय हम ढूंढते हैं, अनेक तरह की विधियां ढूंढते रहते हैं। अमुक यज्ञ करने से कामना पूरी होगी, अमुक अमुक तप करूंगा तो मेरी कामना पूरी होगी, ये वाला दान दे दूंगा तो मेरी कामना पूरी होगी, ये मंत्र जपूंगा, देखते हैं ना हम, हमको अक्सर लोग कहते हैं ये वाला मंत्र जपो कामना पूरी हो जाएगी, है ना। तो हम इन्हीं सब में उलझे रहते हैं उपाय खोजते रहते हैं। उन उपायों की विधियां अर्थात नियम अलग अलग होते हैं। जैसे अमुक कामना पूर्ति के लिए अमुक विधि से यज्ञ करना चाहिए, अमुक स्थान पर करना चाहिए, आदि आदि। इस तरह मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है। तो होता क्या है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो कृष्ण कहते हैं कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। जैसे हमारी एक कामना हुई, मेरा ये काम निर्विघ्न समाप्त हो जाए, किसको याद करेंगे, गणेश जी को, है ना। एक एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ अन्य देवता कहने का तात्पर्य है कि वे देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते हैं। यदि हम देवताओं में भी भगवान को देखने लगे तो फिर तो कोई समस्या नहीं है। जब हम तो ये कहते हैं कण कण में भगवान को देखो, तो देवताओं में हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते, क्यों नहीं देख पाते, कामना आड़े आ जाती है। हम कामना की ये देवता से ये कामना पूरी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देवताओं को हम भगवत स्वरूप नहीं मानते, प्रत्युत उनकी अलग सत्ता मानते हैं। इसी से हमको क्या मिलता है, नाशवान फल मिलता है। जिसका नाश ना हो ऐसा फल तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भगवान को मानने से ही मिलेगा। अंतवंतु फलम तेषाम, अभी 23वां श्लोक आएगा हमारे आगे हमारा, अभी हम 20वें पे है। अंतवंतु फलम तेषाम, ये जो फल हमें मिलते हैं देवताओं की पूजा करके, वो अंत वाले होते हैं, हमेशा नहीं रहने वाले होते। अगर वे देवताओं की अलग सत्ता ना मानकर उनको तो रास्ता है हमारे लिए। गीता हमें कहीं भी अटका के नहीं छोड़ती, रास्ता है, देवताओं को माने, लेकिन यदि हम देवताओं को भी भगवत स्वरूप मान ले कि ये भी तो ईश्वर ही है, तो फिर उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी फल मिलेगा। थोड़ा सा समझने की चीज है, लेकिन समझ लेंगे तो फिर हमारी समस्या का अंत हो जाएगा। यहाँ देवताओं की शरण लेने में दो कारण मुख्य हुए, एक तो कामना और एक अपने स्वभाव की परवशता। दो चीजों से ही हम देवताओं की शरण में जाते हैं ना, स्वभाव की परवशता और कोई कामना, विशेष कामना। तो अब हमने देख लिए अर्थार्थी आर्त भक्तों में जो कामनाएं होती हैं, वो कामनाएं इस श्लोक में जो वर्णित है उन मनुष्यों में भी है, लेकिन फर्क क्या है, अर्थार्थी और आर्त जो भक्त हैं उनमें कामना की मुख्यता नहीं होती, प्रत्युत भगवान की मुख्यता होती है, क्योंकि है तो वो भगवान के भक्त ही, चाहे अर्थार्थी है चाहे आर्त है। इसलिए वे ऋत ज्ञान, उनका ज्ञान हरा नहीं गया है। यहाँ सबसे पहले क्या वर्ड यूज किया है, कामई तई तई ऋत ज्ञान, कामनाओं के कारण जिन मनुष्यों का ज्ञान हर लिया गया है, वो विवेक, वो ज्ञान हमारा हर जाता है, छीन लिया जाता है हमसे। तो यहाँ वर्णित मनुष्यों में कामना की मुख्यता है, इसलिए हम सब क्या है, ऋत ज्ञान, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारा विजडम हर लिया गया है। भगवान के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, वासुदेव है सर्वम। मैंने पिछली बार कई बार कहा, ये वासुदेव है सर्वम को यदि पकड़ के बैठ जाएं, आप घंटों इसकी व्याख्या में बैठ सकते हैं। तो एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ये ज्ञान सुख की कामना के कारण हमारा ढक जाता है। हम इस ज्ञान को तो पीछे छोड़ देते हैं और कामना हमें सुख की हो जाती है, संयोग जन्य सुख की। ये मिलेगा तो मुझे सुख होगा, ये मिल जाएगा, इसका संयोग होगा तो मुझे सुख मिलेगा, इसका संयोग होगा तो मुझे सुख मिलेगा। ये कामना न तो प्रकृति की बनाई हुई है, न परमात्मा की बनाई हुई है, प्रत्युत मनुष्य ने खुद बनाई है, और सबने अपने अपने स्वभाव के अनुसार बनाई है। हम सबकी एक ही कामना नहीं है, सबकी अपने अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग कामनाएं हैं।
इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेदारी भी हम मनुष्यों पर ही है, क्योंकि ये हमने ही बनाई है। ऋत ज्ञाना कहने का तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, प्रत्युत कामना के कारण हर लिया गया है। गीता का एक एक शब्द आप देखिए, ये नहीं कहा कि ये ज्ञान नष्ट हो गया है, ऋत ज्ञान हर लिया गया है। ये ज्ञान ज्ञान है, मौजूद है, सिर्फ उसका हरण कर लिया गया है, हर लिया गया है। किसके कारण? कामनाओं के कारण। यदि कामनाएं छोड़ दें तो वो ज्ञान हमारा, जो कि हमारे हमेशा हमारे पास है, गया नहीं है वो कहीं भी, वो वापस उभर के सामने आ जाएगा, क्योंकि कामनाओं ने उसका हरण किया है। कामनाओं को छोड़ देंगे, वो ज्ञान उभर के आ जाएगा। बहुत सुंदर इसकी व्याख्या है। यदि इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, देखिए समय रहा तो हम जरूर विशेष चीजों में जाएंगे, अभी एक बार ये श्लोक समझ लेते हैं पूरा। तो इसी बात को गीता में 15वें श्लोक में हमने क्या देखा, इसी अध्याय के, माया अपरित ज्ञाना, माया के द्वारा ज्ञान हरा। 15वें श्लोक में 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी देखा था, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के कारण ज्ञान ढक लिया गया है। बात एक ही है, ज्ञान ढक लिया गया है, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह से। तो जो माया अपरित ज्ञान, माया जो ज्ञान को ढकती है, उसमें तमोगुण की प्रधानता और रजोगुण की गौणता रहती है। और यहाँ जो आया ना, कामई तई तई ऋत ज्ञान, इसमें रजोगुण की प्रधानता है, तमोगुण की गौणता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जिन जिन दोनों में, माया अपरित ज्ञान और कामई तई तई ज्ञान, दोनों में फर्क क्या है? माया से अपरित ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन नहीं करते, और कामनाओं से अपरित ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन कर सकते हैं। कारण कि अर्थ से अरुचि नहीं होती, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, पर भोगों से अरुचि होती ही है। तो हमने क्या देखा, माया अपरित ज्ञान में तो हमने देखा था 15वें श्लोक में, झूठ कपट बेईमानी, हम हर चीज का आश्रय ले लेते हैं। लेकिन कामनाओं के कारण जो हम देवताओं को सब भजते हैं, तो फिर हम झूठ बेईमानी छल कपट इनका आश्रय नहीं लेते। ये फर्क है दोनों में। एक बार 21वें श्लोक पे आ जाएं, और इसकी एग्जाम्पल, और वो हम 20, 21, 22 तीनों के इकट्ठे देख लेंगे बाद में। एक बार 21वां भी फिर थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त है श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम कामे वै विदधामि अहम। मैं संधि विच्छेद करके पढ़ी हूँ। यह भक्त, जो भक्त, देवताओं के भक्त, यहाँ चर्चा हो रही है देवताओं के भक्तों की, जो भक्त याम याम तनुम, जिस जिस देवता का श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, अर्चितुम इच्छति, पूजन करना चाहता है। कोई इस देवता की, कोई इस देवता की, कोई इस देवता की। मैंने पिछली बार कहा था, हमारे तो कुल देवता, ग्राम देवता, अलग अलग देवता हैं, अपने परिवार का अलग अलग देवता है। उस देवता के नाम पे आपने देखा होगा, जब भी घर में बच्चे का जन्म होता है, विवाह होता है, तो सब कहते हैं हम अपनी कुल देवी के यहाँ जा रहे हैं, और बड़े रिचुअल्स हम करते हैं। कोई बाल उतरवाने जाते हैं, तो हमारे बाल तो, हमारे बच्चे का मुंडन तो वहीं पर्टिकुलर उस देवी के सामने ही जाके होगा, उस देवता के सामने ही होगा। तो हमारे तो अलग अलग देवता भी कुल देवता तक होते हैं, हमारे परिवार के अलग अलग देवता होते हैं। तो कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं, जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, तो भगवान क्या कहते हैं, तस्य तस्य एव अहम ताम श्रद्धा, मैं उस देवता में उसकी श्रद्धा को अचलाम विदधामि, मैं दृढ़ कर देता हूँ। उसमें मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। तो बड़ी शंकाएं उठेंगी ये श्लोक पढ़ने के बाद में। जो मनुष्य जिस जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं दृढ़ कर देता हूँ। यानी भगवान कहते हैं मैं दृढ़ कर देता हूँ, वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाएं, ऐसा मैं नहीं करता। गीता कहती है देवताओं में मत लगो। जैसे बोलते हैं ना कि जड़, ये तो हम सब कहते ही हैं कि जड़ को सींचो, पेड़ की जड़ को सींचो, शाखाओं में पानी देने से कुछ नहीं होगा, बोलते हैं ना, ये बात एग्जाम्पल तो हम सब देते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं, दूसरों में ना लगकर मेरे में ही लग जाओ, ऐसा मैं नहीं करता। ईश्वर कहता है मैं ऐसा नहीं करता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण तो नहीं होता है, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, जो देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। लेकिन जो देवताओं को छोड़कर खाली ईश्वर, जो एक अविनाशी ईश्वर है, उसमें मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने में दृढ़ कैसे नहीं करूंगा। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलेगा।
ईश्वर का कोई बोलते हैं ना इंटरफेरेंस, कहीं दखलंदाजी नहीं है। ईश्वर कहता है जो जैसा करता है मैं उसका वैसा ही, उसकी दृढ़ता वही कर देता हूँ। ये ईश्वर का काम नहीं है कि वो आपकी दृढ़ता को उधर से हटा के कहे कि नहीं नहीं नहीं। जैसे हम यहाँ दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे संत महात्मा जो भी अलग अलग लोगों चीजों को मानते हैं, सबकी ये रहती है कि उन्हीं की ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बने, कि हम इस लाइन के संत महात्मा हैं, लोग हम हमारी सिद्धांतों को फॉलो करें, दूसरा चाहेगा मेरे सिद्धांतों को फॉलो करें। ईश्वर तो इतना छोटा नहीं है, वो नहीं कहता कि मेरे को फॉलो करो, उसने बात बता दी। अब सबकी अपनी अपनी प्रकृति, अपनी अपनी इच्छा, अपने अपने कर्म, जो जिसको करता है जैसा करता है, ईश्वर उसकी श्रद्धा भक्ति को वहीं दृढ़ कर देता है, मतलब अपने आप होती है उसकी उसी तरह से। लेकिन जो ईश्वर को चाहेगा तो ईश्वर उसको अपने में दृढ़ करेगा। तो प्राणी मात्र का सूर्य है, सूर्यदम सर्वभूतानाम, 5वें अध्याय में हमने देखा था। ईश्वर कहता है मैं तो सबका मित्र हूँ, जो जैसे भजता है मुझको मैं उसको वैसे ही सिला दे देता हूँ। तो इस पर शंका उठती है मन में, शंकाएं उठेंगी जब हम गहराई में जाएंगे। शंका उठेगी कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते हो भगवान, क्योंकि कल्याण तो उसी में है ना हमारा। तो भगवान मानो, भगवान कह नहीं रहे, हम समझ रहे हैं इन चीजों को, मानो भगवान कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने में दृढ़ करूं तो फिर मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता और सार्थकता कहाँ रही। भाई मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म दे दिया, तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य जन्म मिल गया, तो उसकी सार्थकता कब होगी फिर। इतना विवेक तो पैदा करो अपने अंदर, इतना अनमोल मनुष्य जन्म मिला है। पिछली बार भी हमने कहा था हमें खुश होना चाहिए इस बात से कि ये अनमोल मनुष्य जन्म हमें मिला है, जिसमें हम सब कुछ बदल सकते हैं, हम कामनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। हम पशु नहीं है जो कामनाओं से ऊपर ना उठे कि खाओ पियो सो और बच्चे पैदा करो बस। यदि हम खाली वहीं तक हैं तो फिर क्या फर्क है हमें और पशुओं में। हमें मनुष्य जन्म मिला है, हमें बुद्धि मिली है, हमें सोचने समझने का नजरिया दिया है ईश्वर ने। तो फिर मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि हम कामनाओं से ऊपर उठे, हम खुद उठे ऊपर। तथा मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ। यदि भगवान कहेगा नहीं नहीं मेरी तरफ आओ मेरी तरफ आओ, तो ये तो वही हो गया कि जैसे अन्य कोई लीडर कहता है मेरी तरफ आओ, तो फिर भगवान में और उनमें क्या फर्क हुआ। ठीक है, अगर लोगों को अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वाभाविक होता है कि सब मेरी तरफ रहे। घर में भी यदि दो लोग हैं, सास है या बहू है या हस्बैंड है या वाइफ है, तो या कहीं भी दो लोग हैं तो ग्रुप में है, तो सबकी यही रहेगी कि मेरी तरफ लोगों का आकर्षण हो। तो भगवान इतना छोटा थोड़ी है ऐसे हम मनुष्यों की तरह से। अतः मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही लगा रहे और किसी को पराधीन ना बनाए। पराधीनता नहीं होनी चाहिए। अब और चलो ये बात तो समझ में आई। एक दूसरी शंका और पैदा होती है कि आप उनकी श्रद्धा को भगवान उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इसमें आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, मान लिया कि चलो आप तो ऊंचे उठ गए, पर उन जीवों को तो आपसे विमुख होने पर अहित हुआ ना उनका, तो क्योंकि वो आपसे विमुख हो गए तो उनका तो नुकसान ही हुआ ना। इसका समाधान यह है कि ईश्वर कहते हैं अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी। जैसे आप बहुत ही छोटा सा उदाहरण समझ लो कि हम एक किसी साधु संत या किसी के पास जा रहे हैं, और यदि हमें वहां ये कहा जाए दूसरी जगह जाके या जहां भी हम जा रहे हैं कि उस फला फला को छोड़ दो, आप सब मेरे ही पास आओ, तो हमारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उपजेगी। ये लगेगा कि अरे जहां हम जा रहे हैं वहां से हटा के ये हमें अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, तो हमारे मन में क्या आएगा, ये तो स्वार्थी है। तो यदि भगवान भी ऐसा करने लगेगा तो फिर क्या हमको लगेगा ये तो ईश्वर भी स्वार्थी हो गया क्या। इसलिए मैं अपने में लोगों को लगाने का भाव नहीं रखूंगा, उनको स्वतंत्रता दूंगा, स्वतंत्र हो तुम ईश्वर में लगने के लिए। और उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान लोग हैं, ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, पर विवेक तो हमें खुद पैदा करना पड़ेगा। कुछ कुछ भी ना करे बिना हम चाहें भगवान तू ही सब कुछ कर दे, वो विवेक भी तू ही दे दे, तो फिर मनुष्य जन्म किस लिए मिला है। फिर तो ठीक है सब एक से ही हो गए ना, भगवान सबको ही दे देगा, कृपा कर देगा। इतना विवेक तो हमें पैदा करना पड़ेगा। तो फिर हमारे अंदर भी विवेक पैदा होगा, जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे इस बर्ताव को देखकर, ईश्वर का ये व्यवहार देखकर कि ईश्वर नहीं कह रहा मेरे पास आओ, उसने तो आजादी दे दी, अब हमारा विवेक है हम जाएं उसके पास या हम उलझे रहें अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं के पास, हमारी मर्जी है।
अतः अपने उद्धार का यही तरीका बढ़िया है। ये ईश्वर ने हमें समझा दिया। अब एक और शंका है